क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है? उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, कॉपी तो आप लोगों का नॉर्मल रिलीज का सबका रेडी है, तो हाँ थोड़ा सा सर। रिवीजन करते हैं क्या स्टेटस है अपनी। डेक्स्टरिटी का कौन बताएगा? बताओ। दक्षता, निपुणता या डेक्स्टरिटी सर का सिनोनिम एडroitनेस। बताइए आप लोग। एडroitनेस। क्या? एडroitनेस। एड्रॉइटनेस। और अगर बात करें हम लोग उसका एंटोनिम का, तो डेक्स्टरिटी का। क्रिएटी। डेक्स्टरिटी का एडroitनेस। बी डेक्स्टरिटी। एड्रॉइटनेस तो उसका सिनोनिम है ना, एंटोनिम क्या होगा? यस। नोविस। सिनिस्टर। और कुछ याद है उसका? ठीक है। स्पेलिंग बोलिए। हाँ, नौसिखिया होता है। हाँ। इस तरफ हम लोग थोड़ा सा सिनिस्टर जो वर्ड है ना, थोड़ा नेगेटिव सेंस में लेते हैं, कला को कम और वो परंपरा को ज्यादा यस सर, महत्व दिया अभी। जाता है। ठीक है, हेलो। तभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर बोला जाए आप लोगों से, बैच 1 2 कर दी हो, 2 का रजिस्टर बढ़ाई हो, 1 का दो, इधर दे दीजिए। अच्छा सा आप लोग डेमागॉग वर्ड जो याद है, डेमागॉग याद है लोगों को? थोड़ा सा कॉल करते हैं, डेमागॉग। कौन बताएगा इसको? मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है उस तरह से, सिर्फ अर्थ नहीं। ये याद है या नहीं? आप लोगों का नहीं हुआ है, ऑनलाइन नहीं थे आप लोग? नहीं थे। वो मतलब कि डेमोस से है, मतलब डेमोस मतलब। और दोबारा हमको एगो पढ़ाना जो पड़ेगा। नेतृत्व करता है वो। ठीक है। डेमागॉग मतलब जो मिसलीड करता है। डेमा मतलब क्या है? आप लोगों ने डेमोक्रेसी वर्ड सुना है? डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय पीपल। तो डेमो जो वर्ड है वो जिसका मतलब क्या होता है? पीपल। और डेमागॉग जो रूट छिपा हुआ है, एगॉगस। एगॉगस का मतलब होता है लीड करना। पब्लिक को लीड करना मतलब क्या? आज तो कोई ऐसा नेता हमारे देश में जो पब्लिक को क्या है, पॉजिटिव पे लीड करे। सब लोग क्या करते हैं? मिसलीड ही करते हैं ना, कहीं ना कहीं। तो ये जो शब्द, ये नेगेटिव अर्थ ज्यादा एक्वायर करता है, ठीक है? अगर कोई बोले तो उसका अर्थ सीधा सा निकलेगा कि एक ऐसा आदमी जो पब्लिक को क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। उसको मत जलाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करूंगा पिछले दिन का जो है कलेक्शन, जल्दी जल्दी करके। उसके बाद आज कोशिश करेंगे 3 4 लेसन इसका खत्म करने का। अच्छा, अगर मिशन वर्ड अगर बोले तो क्या होता है? मिशन क्या होता है? हेट होता है। अच्छा, हेट होता है। याद रहेगा ना, ये मिशन रूट किसके? हेट के लिए। अच्छा, एंड्रॉस किसके लिए था? एंड्रॉस किसके लिए था? याद है? मेल है। एस किसके लिए था? हर्मिट। और कुछ चाइल्ड नहीं। के लिए। पेडोस किसके? बच्चों। हाँ, पेडोस, ये वाला चाइल्ड ना, चाइल्ड के लिए था। किसके लिए था? फुट के लिए था ना। तो ये सब तो अभी आप लोग के लिए इजी है, पढ़ चुके हैं आप लोग, तो पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये सब कराया हुआ है पूजा। सीनेट तक शायद आप पिछले क्लास में कराए थे ना आप लोगों को, याद है क्या? जो लोग बैच 2 वाले हैं, सीनेट तक हुआ था ना पिछले दिन? आप लोग किए थे? जी सर। कैसे किए थे?
ऑनलाइन किए थे, मैं वही चीज क्यों पढ़ाऊँ जी भैया। दोबारा? हाँ, अरे ये कराए थे ना, हाँ, फिर को लगा फिर सीनेट से हो गया था भैया। आप लोग बोल रहे हैं लास्ट दिमाग और नहीं पढ़ाए। क्या दिमाग नहीं पढ़ाए थे? ठीक है ठीक डेमो है, नहीं पढ़ा भैया। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी कोई समस्या नहीं है ना? क्यों एंट्री दे रही हो सबको? सर। हाँ बोलिए। सर आज बैच 2 का क्लास हो रहा है। बैच 2 का नहीं, आज बैच 1 का है। ऑनलाइन चल रहा है सबके लिए और ऑफलाइन चल रहा है। बैच 1 वाले लोग प्रेजेंट हैं यहाँ, ठीक है? अच्छा ओके सर। चलिए। सर तो ऑनलाइन जो है वो करेगा ना? फोन रिंग हो रहा है, बंद बंद कर लीजिए आप लोग। किसी का फोन रिंग हो रहा है, बंद कर लीजिए, माइक ऑन है किसी का। सर जो ऑनलाइन है उन्हें तो ठीक है चलिए। तो लास्ट जो वर्ड हमारा था सिनेट, सिनेट पता है कैसे क्रिएट हुआ था ये वर्ड? सिनेट वर्ड था, इसके अंदर जो रूट छिपा हुआ है वो क्या है? रूट है, कुछ याद नहीं है आप लोगों को? वो तो पता है। सिनेट का रूट क्या था, उसमें कौन सा रूट काम कर रहा है? हम लोग ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाते समय। सेंसेक्स के। सेनाइल याद है? SENILE, किसी को याद ही नहीं है। जी 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 भैया हम्म? सेनाइल। सेनाइल सेनेक्स सेनाइल। वर्ड है, जो रूट छिपा है वो क्या है? सेनेक्स है, सेनेक्स। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड ओल्ड। बोलते हैं। तो ठीक है, अभी तो यानी कि सेनाइल भी याद नहीं होगा आप लोगों को। सेनाइल मतलब बुढ़ापा। हाँ, वो जो डिटोरिएशन याद है आता सर। है इसके बाद। सेंट याद है? सेनेसेंट के लिए क्या बोलेंगे? ओल्ड बुढ़ापे को। की ओर बढ़ना। अच्छा, तो ओल्ड यहाँ पे रूट। सेनेक्स है, ये वर्ड सेनेक्स के लिए, और ये एसेंट। एसेंट मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना ना। तो सेनेसेंट मतलब जेरियाट्रिशियन याद है? बुढ़ापा, फट से बुढ़ापा। जेरियाट्रिशियन भैया पीछे जर्जरता। डल आ रहा है भैया। यहाँ एटेरिया दिख नहीं रहा है, मेडिकल हीलिंग देना है ना? जी भैया। क्या बोर्ड डल दिखाई दे रहा है? जी जी। बोर्ड डल दिखाई दे रहा है ना? वो क्लियर है, विजन क्लियर है ना? अभी नहीं है भैया। सर। इसका ऑटो, ठीक है। देखिए कोशिश करिए, जेरिया है यहाँ पे, मैंने बताया था। इसमें कौन सा रूट छिपा हुआ है, याद है? जेरॉन है। जेरॉन मतलब क्या होता है? बूढ़ा, ओल्ड एज। और एटेरिया का मतलब मेडिकल स्टडी। यह उटपटांग मतलब लोगस मतलब मेडिलिंग। या आर्टेरिया। एटेरिया मतलब मेडिकल होता है। हम हीलिंग कब हाँ। बोले स्टडी करना होता है? लोगस का मतलब स्टडी बता। तो जेरियाट्रिशियन का मतलब एक ऐसा एक्सपर्ट जो मेडिकल हीलिंग दे किसको? सर स्पेलिंग एक बार बूढ़ों बोल को। देंगे, वो आपने लिखा है बोर्ड। हाँ, GERIA TR
ICIAN। ठीक है, नेक्स्ट आ गया दूसरे वर्ड की ओर। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये तो पिछले क्लास का आप लोगों को बताया जा रहा था। आज से हम लोग एक नए सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इस किताब का 1/4 हमने कम किया था। ठीक है, लेसन 10 तक हो चुका था, कोशिश 13-14 तक बढ़ जाए। तो शब्द जिसके ऊपर आज काम करना है उसको पहले लिखा देते हैं। पहला, ये सब आपके परिचय के हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताए थे ये? हाँ हो गया, पता है, हाँ कोई सर, बात नहीं। मानव हाँ पता है, हो गया है थोड़ा इसमें। सर हमको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, आप स्पेल आउट कर दीजिए प्लीज। पहला एंथ्रोपोलॉजिस्ट ANTHROPOLOGIST। दूसरा है एस्ट्रोनॉमर ASTRONOMER। तीसरा है जियोलॉजिस्ट GEOLOGIST, जियोलॉजिस्ट। ओके, देन बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के बाद है बोटानिस्ट BOTANIST, बोटानिस्ट। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट है। इसके बाद है entomologist, entomologist ENTOMOLOGI। ठीक है, इसके बाद है 8 नंबर की ओर फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट। के बाद है सेमेंटिसिस्ट, एंटीसिस्ट। और है सोशियोलॉजिस्ट। देखिए इसमें सब में नंबर 3 से लोगस छिपा हुआ है, बोटानिस्ट और जूलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट को छोड़। ज्यादातर शब्द लोगस से बने हुए हैं ना, इसमें दिख रहा है यहाँ पे। जूलॉजिस्ट, लॉजिस्ट, इधर अगर जाएं तो जूलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, इधर सोशियोलॉजिस्ट, इधर फिलोलॉजिस्ट। अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल 10 शब्द हैं, देख लो ध्यान से इसको। हो गया सबका? ठीक है ना, सबको क्लियर है अभी सबका? चलिए थोड़ा सा आप लोग आज कोशिश करेंगे खुद से इसको। ठीक है, आज जो प्रयास रहेगा बड़ा ही इसको पहले से खुद से करने का कोशिश होगा हमारा। सबसे पहले हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर सारे शब्द को मिटा दें, एक एक शब्द पे काम करें। अब ये बड़ी आसानी से आपको याद आएगा और बहुत सारे शब्दों से आप पहले से परिचित हैं। इसमें जो पहला पार्ट दिख रहा है वो है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन या मैनकाइंड, ह्यूमन या एंथ्रोप तक। ठीक है, और लोज या फिर लोजिस्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें जो रूट लोगस, लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। अगर आप अब इसका अर्थ देखें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होगा?
एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड का क्या करता है, स्टडी करता है, मतलब यस ह्यूमन के जो स्टडी करता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोल सकते हैं ना, जिसमें हमारे पास दो रूट है, एक है एंथ्रोप, दूसरा हमारा क्या है, लोगस। कोई डाउट है इसमें? है ना? माइक कौन है? किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। जिसका भी माइक ऑन है आप लोग प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। पूजा जी आपका माइक ऑन है, ठीक बंद है, कर लीजिए। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े हम लोग, दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा शब्द क्या है, एस्ट्रोनॉमर। दूसरा शब्द हम एस्ट्रोनॉमर। देखिए सबसे पहले ये सारे शब्द आपके परिचय के हैं, इनको पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इनको पढ़ने का जो उद्देश्य है बहुत ही अच्छा है। कैसे अच्छा है? जब आप शब्दों के रूट पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो जो कठिन शब्द होंगे वो आसानी से समझ में आएंगे। एक्सपर्ट होता है वो, हाँ हाँ। तो मैं बता दूं, इसमें जो सबसे पहला रूट आपको दिख रहा है एस्ट्रोनॉमर में, वो क्या है बताइए? एस्ट्रो नहीं है, एस्ट्रॉन। क्या है? एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन मतलब होता है स्टार। यस क्या होता है? स्टार। और जो नॉमर का दिख रहा है उसका मतलब होता है नाम रखने वाला। आपने नॉमेनक्लेचर वर्ड सुना होगा, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में आपने सुना होगा नॉमेनक्लेचर, मतलब नाम करने की जो प्रक्रिया होती है। तो वो लोग जो तारों के नाम रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। लेकिन अब जो एस्ट्रोनॉमर शब्द है उसको अगर हम बोले, एस्ट्रोनॉमर से हम क्या समझते हैं? जो भी अंतरिक्ष की यात्रा में जाता है उसे हम बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमर बोल सकते हैं। तो विशेषज्ञता, पहले क्या होता था, पहले लोग सीधे अंतरिक्ष में जाया करते थे। पहले बड़ा सा टेलीस्कोप होता था, बैठ के दिन भर क्या करते थे लोग? तारे देखा करते थे, अलग अलग प्लैनेट्स की खोज करते, लेकिन धरती पे बैठकर, है ना? तो शब्द बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन अब इसका जो यूज है वो क्या है, प्रैक्टिकली थोड़ा है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा अटपटा थोड़ा। लेकिन आपको यहाँ दो शब्द याद रखने हैं, वो मुख्य रूप से कौन है? एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन से बहुत सारे शब्द बनेंगे आने वाले में, ठीक है। तो एस्ट्रॉन का मतलब स्टार होता है, ये आपको सीखना है इसमें से। नेक्स्ट वर्ड फिर आगे बढ़े। नॉमन बोले थे, हाँ। स्टडी करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, हाँ। इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत आसान, ये रूट सबके लिए बहुत आसान है क्योंकि आप लोग इसको इसका व्यवहार कर चुके हैं। कौन सा रूट है इसमें? जियो। जियो से जियोग्राफी आप लोगों ने सुना है, सबने सुना है ये। तो वर्ड है ये बेसिकली कहाँ से आया है? जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है, बोलिए? भूगर्भ। जियोइड का मतलब अर्थ नहीं है, जियोइड का मतलब होता है शेप, ठीक है। अर्थ के आकार का, कोई भी चीज अर्थ के आकार का हो तो वो जियोइड होगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे आपने रेक्टेंगल पढ़ा है, आपने स्फीयर पढ़ा है, आपने सर्कल पढ़ा है, सारे के सारे क्या है? ज्यामितीय आकृतियां है ना। अगर हम बोले तो ये ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं। तो जियोइड भी एक ज्योमेट्रिक फिगर है जिसका जो आकार कैसा होता है, वो अर्थ के तरह का आकार का होता है, या उल्टा समझे कि अर्थ इसके आकार का होता है। जियोइड शेप क्या होता है? जियोइड शेप बहुत ही कॉमन सा स्फीयर होता है, लेकिन एक स्पेशल फीचर के साथ। ये स्फीयर एक मतलब टाइप है, जैसे हम लोगों का हर एक चीज का अलग अलग टाइप होता है ना, तो स्फीयर का एक टाइप है, मतलब एक बड़ा सा स्फीयर है जिसके जो दोनों पोल है ना वो इस तरह से स्फेरिकल नहीं है पूरी तरह से, वो क्या है, थोड़े से चपटे हैं, वो थोड़े से क्या है,
इस तरह का शेप है कुछ, थोड़ा सा चपटा है पोल पे, इतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो इसको जियोइड शेप बोलते हैं। तो जब आप जियोइड वर्ड सुन लीजिएगा, शेप ऑफ अर्थ की बात हो रही है। और जियोलॉजिस्ट जो वर्ड है, लोगस इसमें है, आईएसटी यहाँ का है, सफिक्स है। आईएसटी सफिक्स क्या बताता है? एक्सपर्ट है वो। किसमें? लोगस में। किसके लोगस में? जियो का मतलब यहाँ किसके अर्थ के संदर्भ में लेंगे, मतलब पृथ्वी से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं उसका अध्ययन करता जो है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जियोलॉजिस्ट बोलेंगे, कह सकते हैं ना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये जियोलॉजिस्ट? क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद का शब्द क्या है हमारा? बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है इसके ऊपर। बायोलॉजिस्ट, बायो जो रूट वर्ड है वो कहां से आया है? बायोस। बायोस का मतलब लाइफ। अगेन लोगस और अगेन सफिक्स हमारा आईएक्स। ये क्या वर्ड होगा? ये स्टडी होगा, यानी कि लाइफ स्टडी एंड एक्सपर्ट, तीन शब्द हमारे इसमें। मतलब एक ऐसा एक्सपर्ट जो लाइफ, लाइफ मतलब क्या है? बायो। लाइफ का मतलब क्या होगा बताइए? जंतु है, जीवित जो है, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स जो भी हैं उनकी करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्यों बढ़े? इसके बाद का शब्द क्या है हमारा बताइए? बोटानिस्ट जो वर्ड है, इसका जो रूट है वो बता पाएंगे आप लोग? बोटानी, बोटानी तो बोटानी। नाम है उसका, जनरली इसका रूट क्या है? हाँ, पेड़ पौधे, वनस्पति। वनस्पति तो हिंदी में है, इंग्लिश में बताइए। पाद। वर्ड है, हाँ, बोटेन, BOTANE। हाँ, बोटेन जो रूट का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। बोटेन, BOTANE, बोटेन, ठीक है। बोटेन का अर्थ होता है प्लांट। और IST हमारा एक्सपर्ट, किसका एक्सपर्ट? प्लांट का एक्सपर्ट जो है उसे हम क्या बोलेंगे? बोटानिस्ट बोल सकते हैं। समझ में ये बात? हो गया ना? ये तो बहुत आसान था। इसके बाद का शब्द क्या है? जूलॉजिस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक आपने जो इसके बारे में सोचा है ये आपको थोड़ा सा चौंकाएगा, अभी चौंकाएगी। अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो मजा भी आएगा। हमारा शब्द है जूलॉजिस्ट, है ना? इसका मतलब क्या होगा? जू मतलब, जू मतलब, जू मतलब तो चिड़ियाघर होता है, जू मतलब एनिमल होता है। हाँ, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन का मतलब एनिमल होता है। हाँ, ज्वाइन जो वर्ड है उसका मतलब होता है एनिमल, ठीक है। जू मतलब एनिमल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जूलॉजी की, तो उसमें जो रूट छिपा है वो क्या है? इसके दो स्तर हैं, अच्छे से समझ लीजिए। ये जो जू वर्ड आप देखते हैं नेचुरली वो किससे क्रिएट हो रहा है? ज्वाइन से, जिसका अर्थ क्या होता है? एनिमल। अब बाकी पीछे ने अभी कई बार किया, लोगस है और उसमें आईएसटी है। ये आसान था, कुछ खास नहीं है। फिर मैंने क्यों बोला कि ये इंटरेस्टिंग? देखिए, आपने
इंग्लिश न्यूज़पेपर कभी देखा है इस तरह से उठा? हमारे यहाँ पे भी जब आप राशिफल हैं तो राशिफल का जो पिक्चर होता है सारे, जैसे सिंह राशि कहते हैं, सिंह क्या है? मकर राशि कहते हैं, मकर क्या है? जानवर है। कर्क राशि कहते हैं, कर्क क्या है? जानवर है। कर्क जानवर नहीं है। केकड़ा क्या होता है? नया सुन रही हैं? कर्क तो ठीक है। तो ये जू है ना, इसी का एक डायग्राम बनाया गया। क्या शब्द बना? ज़ोडिएक। ये जो वर्ड है इसमें भी जूइन है, ठीक है। और क्या है? एक डायग्राम है, एनिमल डायग्राम, जिसे आप क्या करते हैं? राशि चिन्ह के रूप में क्या ग्रहण कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, तुला राशि एक डंडा लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, कुंभ तो जानवर, कुंभ जानवर नहीं होता है। क्या होता है कुंभ का सिंबल? अच्छा, जो भी है, जो भी, हम उसमें जानकार नहीं है ना राशि के, सर ठीक बता पाएंगे। तो जॉडियक मेनली जो राशिफल भारत में राशि की ओर मुड़ गए। ग्रीक में तुला राशिफल नहीं था, ठीक है, वो लिब्रा उब्रा बाद में ऐड हुआ है। जो 4-5 राशियां थी वहीं से शुरुआत हुई थी, इसलिए उन्हें जॉडियक सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है आज भी। का मतलब एनिमल है, ठीक है। तो सर इसका जॉडियक प्रॉपर मतलब मीनिंग होगा, क्या हुआ? क्या होगा इसका मतलब? राशि चिन्ह जो होते हैं, तो अगर आपको कहीं भी जेड ओ दिखे तो ये किसकी ओर आपको लेके जाएगा? हाँ, बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर अभी हमने एक प्रीफिक्स सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स का यूज अगर कहीं होता है तो आप शब्द के अर्थ की ओर बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। जेड ई एक प्रीफिक्स है जो कि जियोइन की ओर आपको लेके चलता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओ सॉरी, जेड ओ, गलती हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए आप लोग, क्या था? एनोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट। 8 नंबर ना, नंबर चल रहा था। सात सात सात। क्या था? एंथ्रोपोलॉजी पहले ही करवा दिए। एंटोमोलॉजिस्ट भैया। एंटोमोलॉजी, अच्छा। ये तो एंटोमोलॉजी बहुत ही अच्छा वर्ड है। किसने इसका, अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं तो मोल बताइए? मतलब कीट पतंगों का स्टडी होता है। क्या 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 कीट बताइए? पतंगों। इसका मतलब होता है क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो स्टडी होती है सर, इंसेक्ट? कीट, इंसेक्ट। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इंसेक्ट। इंटॉम, थोड़ा सा थोड़ा सा को दूसरे तरह से समझेंगे, इंसेक्ट के लिए नहीं आता। बता रहा हूँ कैसे इसको करेंगे। अभी तो आप लोगों ने याद कर लिया कि हाँ, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं, लेकिन कैसे? ठीक है, याद करना ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने याद किया। थोड़ा सा इसको सीखेंगे तो और अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें एक सीखने लायक जो चीज है वो है यहाँ का प्रीफिक्स एन। ई एन, इन जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है? ये ग्रीक है। हाँ, ये कौन सा, ये जो प्रीफिक्स दिख रहा है ये ग्रीक प्रीफिक्स है। जब इसको लैटिन में कन्वर्ट किए आई एन बनता है। तो अभी आप लोगों ने कई बार को ई एन से भी लिखा है और आई एन से भी लिखा है, डिफरेंस कुछ नहीं है, अर्थ देखिए एक ही जैसा निकलता है। निकलता है, इंसेप्शन करते हैं आई एन से, लेकिन अगर ग्रीक में कोई लिखे तो वो ई एन से लिखता है उसको। तो ये ग्रीक रूट है और ये जो इन है ये लैटिन है। हाँ, इंग्लिश में चलता है। उसके बाद जो इसका मेन रूट है वो है टॉम। टॉम मतलब कुत्ता नहीं, टी ओ एम ई, टॉम। टॉम क्या होता है बताइए?
इसको कहते हैं भाग, हिस्सा या कट या कटिंग। क्या कह सकते हैं? अ कटिंग। जैसे आपने देखा होगा, ये तिलचट्टा का अगर डायग्राम बनाया जाए तो कैसे ऐसे था ना कुछ, और उसके बाद कुछ पता नहीं, जो भी है इस तरह के कटिंग्स बनाए जाते थे ना, हिस्से बनाए जाते थे ना, याद है आप लोगों को? या फिर कोई भी इंसेक्ट को जब आप डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, किसी भी इंसेक्ट के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। हाँ, याद है ना? सिमेट्रिकली अगर उसको काटा जाए 3 हिस्सों में, इंसान को 3 हिस्सों में काट देंगे, आप लोग मत काटिएगा, ठीक है? तो इंसेक्ट जो है वो वर्ड ही देखिए, इंसेक्ट जो वर्ड है ना, वो इससे ही हम इंसेक्ट वर्ड जो है वो ग्रीक वाला नहीं पढ़ते, हम कहाँ से पढ़ते हैं? देखिए मैं बड़ा अच्छा से इसको जोड़ के बता रहा हूँ। इसका इन और सेक्ट लेते हैं। सेक्ट का मतलब सेक्शन, हिस्सा, काट, और इधर टर्म का मतलब होता है कट। देखिए ये ग्रीक रूट है और ये लैटिन रूट है। आप लैटिन इंग्लिश में इंसेक्ट 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 अच्छे से परिचित है, इंटोमोलॉजी से आप परिचित नहीं है। क्यों नहीं परिचित है? क्योंकि उसमें जो टर्म वो ग्रीक। आप सेक्स से परिचित है, सेक्स से आपने बहुत सारे शब्द बनाए, सेक्शन बनाया है, सेक्टर बनाया है ना, हिस्सा। सेक्ट का मतलब है हिस्सा, इन मतलब हिस्सों में काटा हुआ या बटा। उसी तरह से हिस्सों में बटा हुआ अध्ययन, मतलब किस इंसेक्ट्स का अध्ययन। क्लियर है? तो अगर लैटिन ग्रीक रूट से कंपेयर करके सीख लिया जाए तो फिर आपको असुविधा नहीं हो रही है। क्या दिक्कत? तो अगर मैं टॉम बोलूं और वो सेक्ट बोलूं तो बात एक ही है, लेकिन एक ग्रीक है, दूसरा क्या है? लैटिन। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? क्लियर है आप लोग ऑनलाइन में जो लोग हैं? जी भैया। हेलो। हाँ, तो अगर हम जी इस फिगर को देखें, बोर्ड दिख रहा है अभी आप लोगों को? जी दिख रहा है भैया। जी दिख हाँ तो हाँ सर। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, ठीक है ना? तो ये अगर इस तरह से इसको समझ के रखें तो हम इंटोमोलॉजी को शायद ही कभी भूल पाएंगे, है ना? बस आपको 2 चीज याद रखना है, इन जो है कन्वर्ट हुआ, टर्म मतलब वही होता है कट, सेक्ट मतलब तो कट होता ही है। चलिए, लोकस तो आप जानते ही हैं, स्टडी, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़े, क्या है इसके बाद का शब्द? क्या हमारा? फिलोलॉजिस्ट। ये बड़ा ही डरावना शब्द है, क्योंकि लॉजिस्ट अभी ठीक है, अभी है। हाँ ठीक होना चाहिए अभी तो। फिलोलॉजिस्ट, हाँ, फिलोलॉजिस्ट जो वर्ड है इस, हाँ नहीं ठीक है, तो फिलो जो वर्ड है इसको अच्छे से समझेंगे। पहले कई बार बहुत सारे लोगों को, जो लोग अच्छा सीखते हैं, उनको ये कंफ्यूजन अक्सर है। फिल और फोब, याद है ना, 2 वर्ड है। का मतलब क्या होता है? घृणा करना, और फिल मतलब आप लोगों ने पीजीडीटी कितने लोगों ने किया? एक बस? किया सब सर। लोगों ने किया है? जी सर। हम भाषा अध्ययन पढ़ रहे थे ना, आप लोग किताब में था एक, हाँ, उसमें एक स्टोरी था, बेबल की कहानी, याद है? हाँ? भाषा का निर्माण कैसे हुआ? बाइबल की कहानी कोई सुना? बताइए थोड़ा सा। बाइबल के मीनार की कहानी जो है, आसमान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बना रहे थे, उसके बाद कैसे मतभेद किए? मतभेद कैसे करते हैं? वही तो मूल है, और अलग अलग बांट देते तब मतभेद हो जाता है। बात नहीं करता एक्चुअली, पहले वो लोग पता नहीं थे, वो लोग आपस में अच्छे से काम कर रहे थे, सीढ़ी बना रहे थे। भगवान ने क्या किया? डरा, उन्हें डर लगा कि ये लोग तो मेरे, तो क्लस्टर में उन लोगों को अलग अलग भाषाएं दे दी। जब अलग अलग भाषाएं हो गई तो लोग एक दूसरे की बात समझना कठिन हो गया ना। जिसके पास उर्दू भाषा है, जिसकी हिंदी है, या फिर जापानी है, या कोई और भाषा है, तो हाँ, तालमेल में गड़बड़ के कारण वो कहानी एक्चुअली वो कल्पनात्मक है,
ठीक है। तो फिल जो वर्ड है, तो भाषा के पहले जो भाषाएं, जो पुरानी भाषाएं हैं, कौन कौन सी पुरानी, सबसे पुरानी भाषाएं आप लोग को याद है? संस्कृत। हिब्रू सुना है? हिब्रू, हिब्रू भाषा का नाम सुना है? अभी जो हाँ, हिब्रू वही जेरूसलम के आसपास की जो भाषा है। तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे पुरानी सभ्यता नहीं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। और वहाँ की जो भाषा है उसे अब क्या है, पढ़ लिया गया है। तो की भाषा, हमारी जो सभ्यता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, उसको तो, लेकिन उसकी भाषा को पढ़ लिया गया है। और इतिहासकार ये मानते हैं कि वो सबसे पुरानी सभ्यता है और उसका जो ओरिजिन है वहां से हिब्रू का कनेक्शन है। ठीक है, इसलिए वो सबसे पुरानी, संस्कृत से भी पुरानी मानी जाती है। ठीक है, संस्कृत तो वैदिक काल में उसका जन्म हुआ है। वैदिक कब? 500 ईस्वी पूर्व के आसपास संस्कृत का जन्म हुआ है। आप 600 ईस्वी पूर्व में देखेंगे तो संस्कृत बहुत कम प्रयोग चल रहा था। आप पढ़ रहे थे, है ना, प्राकृत में लिख रहे थे, है ना। उसके बाद धीरे 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 परिवर्तन होते होते, हाँ, अलग अलग स्तर हैं, लेकिन मूल रूप से अगर आप देखेंगे हिब्रू कब की बात करता है, वो 4500 ईस्वी पूर्व, मतलब आप संस्कृत की अगर बात करेंगे तो उसे 3000 साल पहले की बात करता है। तो सबसे पुरानी भाषा अगर देखी जाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, भाषा का उतना ज्ञान नहीं है, अगर आप लोग कोई जानते हैं तो करेक्शन करिएगा। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो फिलोलॉजिस्ट है, ये क्या करते थे पता है? कोई अनुमान लगा सकता है इसमें? सर हाँ, लिंग्विस्टिक की स्टडी करने वाले। किसको? लिंग्विस्टिक्स। एक्चुअली फिल जो वर्ड होता है ना, वो किसके लिए आता है मैं बता, निचोड़ के फिर अगले लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। PILE का मतलब होता है फिल लव, सिंपल। ठीक है, हाँ हाँ, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या होता है? लव मैनकाइंड के लिए ज्यादातर, मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन लव। तो अगर इसको आधार है तो फिलोलॉजिस्ट जो वर्ड है, इसे लग रहा होगा कि प्यार का अध्ययन करने, ऐसा नहीं है, भाषा का अध्ययन करने वाला। भाषाविद आप कहते हैं ना हिंदी में, क्या कहते हैं? भाषाविद। तो फिलोलॉजिस्ट जो वर्ड है उसका अर्थ होता है भाषाविद। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक्स का स्टडी करे। बता रहा हूं कैसे। एक दूसरे के साथ संपर्क साधने का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? भाषा। तो प्रेम का पहला प्रारूप भाषा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा का महत्व क्या है, तो कहिए कि मानवीय संवेदनाओं के आदान में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वो भाषा है। अभी तक आप क्या पढ़ते हैं? ये वो, ठीक है। तो जो, हाँ, अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन एक ये भी है कि मानवीय संवेदनाओं के आदान प्रदान की जो मूल इकाई है वो है भाषा। वहां से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। जो फिलोलॉजिस्ट है वो किसका अध्ययन करेगा? भाषा का अध्ययन करेगा। अगर उसे मानवीय सौहार्द बनाकर, आपने इसका बहुत सारा उदाहरण भी देखा है। आपके देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, भाषाविद रहे हैं ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए, 3-4 भाषा जानते ही थे। इसके बाद भीमराव अंबेडकर देख लीजिए, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर राम मोहन रॉय देख लीजिए, कई भाषाओं का ज्ञान था। सुभाष बोस देख लीजिए, कम से कम 5-6 भाषाएं आराम से जानते थे। स्वामी विवेकानंद देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्यों था? क्योंकि उन्हें वैश्विक सौहार्द बनाना था ना, यही था ना। तो उतना हम लोग फिलोसफी में नहीं जाएंगे। फिलोलॉजिस्ट का मतलब होगा भाषाविद। इसके बारे में डिस्कशन चलेगा अभी। ये जो फिलोसफी वर्ड इन्होंने पूछा, ये भी जुड़ा हुआ है। फिलो जो वर्ड है प्रेम, और सोफीन एक वर्ड होता है, SOPHEIN, जिसका विचार। आप लोगों ने उर्दू में सुना होगा, काफी सूफियाना है। सूफी वर्ड आप लोगों ने
सूफी वहीं से आया है, सूफिया से। सूफिया जो वर्ड होता है उसका मतलब भी होता है काफी क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं उसको, अ, हाँ तो सूफी का अर्थ प्रेम नहीं है, सूफी मेंटल पीस, आप उसको प्रेम के तौर पे लेते हैं। अरे अलग अलग अवधारणाएं है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, परमानंद। प्रेम मत बांधिए सिर्फ प्रेम के बंधन में। ठीक है उसके बाद में आएंगे। हाँ फिलोसफी जो वर्ड आएगा अभी आएगा उसमें, सारा पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको आज पढ़ना है, हाँ अरे अभी हम तो सिर्फ रूट पे काम करा रहे थे, अभी मेरा काम था सिर्फ फिल बताना, फिल का मतलब लफ्ज। अभी इसके ऊपर 10-12 शब्द हैं, आएंगे। ठीक है अभी इतना मत परेशान होइए आप लोग, अभी आएंगे सारे। इसके बाद वाला शब्द कौन सा, हाँ फिलोलॉजिस्ट का मतलब भाषाविद। इसके बाद सिमेंटिसिस्ट। सिमेंटिसिस्ट बताइए, ये शायद आप लोगों को मैंने बताया था पहले, पिछला डिस्कशन हुआ है इसका। सिमेंटिसिस्ट याद है किसी को, कोई आइडिया किसी को, बोलिए। किसी को कुछ आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं। अच्छा इसको अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो निकल रहा है यहाँ से, बताइए। ये आखिरी शब्द था ना, किसके बाद भी कुछ है, क्या है, सोचिए है ना। हाँ लास्ट। सीमेंटिस्ट को अगर तोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। इसका फिलन था, हाँ ये जो इसके पहले फिल जो मैंने बोला उसको पूरा लीजिए, इसके लिए थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर लीजिए, फिलन था इसका। फिल बोलते हैं ना, मैं था पूरा लिख लीजिए, फिल है ना, फिलन का मतलब लव होता है। और इसमें थोड़ा सा एक संदर्भ ऐसे भी देते हैं, देखिए थोड़ा सा इस शब्द को लेकर जो डाउट है उसको पहले क्लियर कर देता हूँ। होता है इसका मतलब मैंने क्या बताया है अभी आप लोगों को, स्टडी। मैन का इसका एक और मतलब होता है, अगर थोड़ा सा विस्तार करें इसको तो इसका मतलब होता है स्पीच। हाँ लोगस का एक और अर्थ होता है जिसका मतलब क्या होता है, स्पीच। और इसी स्पीच को आप भाषा से जोड़ सकते हैं, तो फिलोलॉजिस्ट वहां से आ जाएगा अगर रह गया है तो। ठीक है लोगस का जो दूसरा अर्थ है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है अमित, डाउट है अभी, अमित कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा करने के बाद जो हमारा दूसरा शब्द है, सिमेंटिसिस्ट। हाँ आप लोगों को यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है मीनिंग, क्या होता है, अर्थ जैसे आप कहते हैं। सेमेंट जो वर्ड है SEMANT ही रहता है लास्ट में, इसका मतलब होता है अर्थ। ठीक है सीमेंट का मतलब होता है मीनिंग, मतलब अर्थ। ठीक है
SEMANTICIST, ठीक है। और ये जो IST दिख रहा है वो एक्सपर्ट होता है। तो जो अर्थ बताने का एक्सपर्ट हो, किसी भी शब्द के आने वाला जो एक्सपर्ट हो, उसे हम सेमांटिसिस्ट कहते हैं। इसके बारे में भी काफी होगी अभी, ठीक है। पहले 10 कंप्लीट। तो फिलन और लोगस का जो दूसरा अर्थ हम ले रहे हैं वो स्पीच के तौर पे ले रहे हैं, तो वो फिलोलॉजिस्ट हो रहा है। सनीकांत को ज्वाइन कर दो थोड़ा। ये ठीक नहीं मेरा, क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं। ठीक है, तो सिमेंटिसिस्ट का वही जो मीनिंग बताता है उसके बारे में। इसके बाद सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो देख लीजिए। सोशियोलॉजिस्ट अभी लग रहा होगा कि थोड़ा सा बोरिंग है ना। अभी इसके बाद जब दूसरे शब्द आएंगे ये काम नहीं चलेगा। ये आसान शब्द है, बहुत आसान है, रूट पढ़ने में भी बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब इससे रिलेटेड वर्ड आएंगे तब पता चलेगा। सोशियोलॉजिस्ट जो वर्ड है इसका तो पता ही क्या होता है। इसका रूट पता है क्या होता है? रूट बताने का कारण है, नहीं बताऊंगा अभी। आप लोगों को जब दूसरे शब्द मिलेंगे तब इसका जो वैल्यू है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सोशियस, हाँ, सोशियस इसका मतलब होता है समाज, ठीक है। अधिक लोग जो आपस में जुड़े हों, संबंधित हो, कंपेनियन जिसे कहते हैं, ठीक है। एसोसिएट, कंपेनियन बोलिए। तो सोशियस जो वर्ड है उसको थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। अभी ये जो 10 हैं या फिर 10 रूट हैं, ये कम इंटरेस्टिंग है लेकिन यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? सेकंड बाकी का जो भी क्लोज कराना है, क्लोज टेस्ट कराना है, अरेंजमेंट कराना है, इसके एप्लीकेशन पे हम लोग काम करेंगे कि एक एक शब्द, ये सोशियस जो वर्ड है, अभी जैसे सोफिया में दिक्कत हो रहा था ना, फिलॉसफी इन्होंने पूछा कि फिलॉसफी क्या होता है, उस फिलॉसफी में ये सोशियस है। कैसे है देखेंगे हम लोग, ठीक है। सोफियन वर्ड इससे क्रिएट हुआ वो भी समझेंगे, इसलिए ये जरूरी है, नहीं कर दिक्कत होगी। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इन सारे जितने भी रूट हमने किए हैं, 10 शब्द किए हैं ना, उन 10 शब्दों के ऊपर कम से कम 50 से 60 वर्ड बनेंगे सिर्फ इन 10 शब्दों को लेकर। और अच्छे अच्छे शब्द बनेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऑनलाइन वालों को 1 मिनट दिया जा रहा है, थोड़ा पानी वानी पीजिए। इसके बाद हम लोग अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। 1-2 मिनट का ब्रेक। ओके सर।
इसमें डालें, कौन से ग्रुप में डालें? क्यूसीएम 2 में आप लोगों को एक क्लोज टेस्ट दिया गया है, सभी लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है, गया है क्यूसीएम 2 में, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखिए आप लोग, अभी उसको सॉल्व करना है, ऑप्शन दिया जाएगा। 2 क्लोज टेस्ट आज हम लोग करेंगे, अभी क्लोज टेस्ट के बाद अरेंजमेंट पे काम करेंगे फिर, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? हेलो? जी सर। जी सर, हाँ आ हाँ, रही है। ठीक है, ओके।
हेलो। नहीं है। सर आए हैं। हेलो। सर के हेलो। पास सर आए सर हैं, नहीं सर आए हैं। ने एक वो दिए है, पैसे दिए है, उसके पढ़ना है, वो व्हाट्सएप पे देखो। तो है ही नहीं। ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, ऑप्शन नहीं है। अभी बस पढ़ना है। हेलो। हेलो। सर ने कुछ पढ़ने को दिया है क्या? हेलो। हाँ हाँ, क्यूसीए में सर कुछ दिए हैं। हाँ सर मैं ने एक्चुअली ग्रुप में दिया है नहीं हूँ। WhatsApp पे, उसको रीड करना है, फिर सभी सर अभी आके उसका ऑप्शन अभी देके उसको। मैं ग्रुप में नहीं हूँ एक्चुअली। मैंने आज ही फर्स्ट क्लास है मेरा, तो कोई मुझे शेयर कर अच्छा अच्छा, देते तो ओके, अच्छा अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में तो आपको पता लग जाएगा, फिर डोंट वरी। था। ओके, थैंक यू।
टेस्ट सबको दे दिया आप लोग क्यूसीएम 2 में डाल दिया गया 10 क्वेश्चन 2 डाले हैं ना और टाइम दिया जाता है कितना 10 क्वेश्चन ठीक है 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आप लोग को 15 मिनट का टाइम दिया गया 10 क्वेश्चन के लिए वही है बस सीरियसली लेके करिए ऐसा करिए कि आप लोग का पूरा पोटेंशियल दिखे कि कितना आप लोग को आता है सर हमें 15 मिनट के बाद ज्वाइन होना है। दीपक सर अब हमें 15 बाद ज्वाइन होना है। क्या क्वेश्चन दिख रहा है उसमें बाकी लोग का क्या होगा अच्छा अगर आप लोग को ऑप्शन वहां से नहीं देखना है आप लोग ईमान और अगर आज स्टॉप करने की कर सकते हो यहाँ देखिए क्या बोल रही है इसमें क्या एक्सप्लेन करें सर सर हम 10 मिनट क्या इधर क्योंकि सर नेट खत्म हो रहा फिर क्लास नहीं करने पाएंगे। हेलो
करके उसके बाद रजिस्टर करते हैं। हाँ, समस्या रहती है। छः दिन एक कर नहीं ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ काम किया वाला था पीछे डाल रहे हैं। हाँ देखते हैं पिछले बार वाला की गांधी वाला करना है ना क्लोज टेस्ट। हेलो बढ़ाना हो गया सर, सिर्फ गांधी वाला। आ गया। कहाँ पे वो इम्प्रेस डाइस में तो एक्स्ट्रा वाला क्या लिखा होगा स्पेलिंग एक्स्ट्रा
आजकल जो है ये आपका आप लोग ऐसा नॉर्मली हाँ इससे पहले वाला जो है तो काफी आसान इंग्लिश तरफ से वर्ड वोकैब पे बेस है वोकैबुलरी अगर नहीं रहेगा तो हो गया सभी का Yes, sir. Yes, sir. हेलो हेलो Yes, sir. आवाज आ रही है। हाँ हाँ आप लोग से सर हो गया। हो गया सर। हो गया है ना बस ठीक है हम लोग एनालिसिस अभी 2 मिनट में देखेंगे इसका ठीक है बस होल्ड करिए आप लोग करिए हम लोग का हो गया है चलिए। ठीक है तब अब देखा जाए मैक्सिमम लोग का हो गया ना चलिए क्वेश्चन क्या है पहला पैसेज में आते हैं हम लोग कुछ चीजें आप लोग को जानने योग्य है यहाँ पर कि पॉइंट बी असेसमेंट ये है ना सबसे पहली बात इसका अगर इसको अगर रैंक किया जाए सर आप हेलो बोर्ड नहीं दिख आवाज आ रहा। रही है सभी को Yes, sir. आवाज आ रही है ना हाँ हाँ सर। इसको अगर रैंक किया जाए तो ये लेवल का क्लोज टेस्ट माना जाएगा क्यों क्योंकि इसका जो देख ही रहे हैं ऑप्शंस जो दिख रहा है नए शब्द हैं लेकिन जो आप लोग का सिनोनिम का लिस्ट है उसमें से सारा का सारा नहीं है बाहर तो गया नहीं है बाहर गया है कुछ 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 ठीक है तो पहला जो हम क्वेश्चन है implied in Toynbee's assessment was the deduction that Gandhi was not just a phenomenon. No doubt, India space. Okay. India space unequal benefit from his leadership as he was achieved. यहाँ तक करते हैं as he achieved for India. तो सबसे पहले डिप्राइव्ड डेलीगेटेड डिनाइड और डिराइव्ड अब आप बताइए इंडिया को सक्सेस मिला ना डिप्राइव होगा क्या डिप्राइव का मतलब वंचित रह जाना क्या यहाँ वंचित है ये नहीं सर। इंडिया वंचित नहीं है ना नो गांधी सर। जी के कारण क्या है हम लोगों को क्या मिला मिली इंडिपेंडेंस मिला तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन बनता है क्या ये डेलीगेटेड बनेगा नहीं बनेगा डिनाइड बनेगा क्या नो डिनाइड सर। का क्या मतलब होता है मना करना का मतलब क्या होता है
प्रतिनिधित्व का दल, डेलीगेटेड मतलब का प्रतिनिधित्व किया गया। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत आसानी से दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, राइट। तो अगर आप इसको देखेंगे, नो डाउट इंडिया, दो बातें, पहला वर्ब है, इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेम फॉर्म में है, बाकी चारों ही वर्ब है, इसलिए कोई तरह का पहचान यहाँ खास काम नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, पहला। नेक्स्ट, चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझ लीजिए। डिप्राइव मतलब वंचित रह जाना, डेलीगेटेड मतलब प्रतिनिधित्व किया गया, डिनाइड मतलब मना कर दिया गया, और डिराइव्ड का मतलब क्या है, मिलना एक तरह से उसको, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, नो डाउट इंडिया equal benefit from his leadership as he achieved for India ए है ना यहाँ पे, हाँ ये नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ ठीक है, आर्टिकल है इंडिया ए दैट वाज डिनाइड। अब बताइए नोटैरिटी क्या है, ये सो नेगेटिव नोटैरिटी क्या है, ये एडजेक्टिव इन नेचर है, ये क्या है, नेचर। नोटैरियस होता है नाउन, और नोटैरिटी क्या होगा, आर्टिकल के पीछे मैंने बार बार सिखाया क्या आना चाहिए, नोटैरिटी तो पहले ही खत्म। डिमिनोर क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव इन नेचर है, और इधर काउंटेनेंस, काउंटेनेंस भी क्या है, वही भी। तो एक ही नाउन दिख रहा है मुझे, स्टैच्यूअर। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मुझे तो दिख रहा था कि स्टैच्यूअर होना चाहिए, तीनों ही एडजेक्टिव के फंक्शनल है, मतलब पार्ट ऑफ दृष्टिकोण से देखें तो तीनों ही एडजेक्टिव हमारे हैं। के दृष्टिकोण से जाते हैं तो क्या होगा, स्टैच्यूअर का मतलब क्या होता है, स्टैचू वर्ड सुना है आप लोगों ने, स्टैचू कैसा होता है, कभी इंक्लाइंड स्टैचू हाँ कहाँ देखा भाई, स्टैचू इंक्लाइंड कभी देखा आप लोगों ने, नहीं देखा ना। स्टैचू में तो सीधा होने का मतलब होता है अपलिफ्ट करना, ऊपर की ओर ले जाना, ग्रो करना, इस सेंस में लेंगे। तो स्टैचूअर जो वर्ड है वो क्या होगा, बढ़ाने के सेंस में होगा। क्या है, अचीव्ड फॉर इंडिया ए स्टैचूअर दैट वाज डिनाइड टू अदर कंट्रीज दैट वोन फ्रीडम ऑन द सेम टाइम। मतलब उसी समय बाहर भी बहुत सारे देश आजाद हुए थे, किसकी बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है, म्यांमार की बात हो रही है, देर पहले ही उसका भी तो स्वाधीनता मिला था ना। गांधी जी के नेतृत्व के कारण है हमारा देश जो है काफी विकसित हुआ, ऊंचा बढ़ा। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है, आनी चाहिए इधर, पहले ये देख, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ दो चीजें समझने लायक, तो ये कि आर्टिकल के बाद नाउन, बाकी तीन एडजेक्टिव एक आराम से कर सकते थे, अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता था तो भी। नेक्स्ट, दैट वाज डिनाइड टू दैट वोन फ्रीडम अराउंड, अराउंड क्या होगा उसके बाद बताइए, around completion अराउंड सेम टाइम हिज डैश ऑन हिस्ट्री। बताइए हिज क्या होता है, कौन सा केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के मैंने सिखाया था क्या आता है, क्या सिखाया था, पॉसेसिव एडजेक्टिव के पीछे बुक क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो क्लियर है दिमाग में कि हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो पीछे क्या आएगा, देखिए इंट्रूजन नाउन है, इम्पोजिशन नाउन है, इम्पैक्ट नाउन है, इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट ये भी नाउन है, ठीक, सारे के सारे नाउन है, डिराइव नहीं कर सकते। तो क्या होगा आगे, हिज इंट्रूजन इन ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री में लगाना सब है। इम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, इंट्रूजन का मतलब है, अरे जैसे भटकाना नहीं, इंटर कर जाना, जबरदस्ती ढुकना, पैट के सेंस में इंट्रूजन लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें हिज डैश ऑन हिस्ट्री, एक अच्छी बात, यहाँ आपको फिक्स प्रीपोजिशन ऑन दिख रहा है,
फिक्स प्रीपोजिशन याद होता तो आपको पता होता इंट्रूजन इन होता, ऑन नहीं होता। इम्पोजिशन क्या है, एट होता है, ऑन नहीं होता। इम्पैक्ट ऑन है, इसके अलावा कुछ नहीं लेता इम्पैक्ट। इसके बाद इन थ्रू होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, या विथ होता है। तो अगर आपको ये याद रहे, फ्रिंज वर्ड जानते हैं आप लोग? फ्रिंज का मतलब क्या होता है? धुंध। बहुत सारे फ्रिंज वर्ड नहीं सुना आप लोगों ने? फ्रिंज नहीं सुना? सीधा अर्थ मेरे मुंह से नहीं निकला, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोल पाएंगे। सो गूगल का मतलब एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा इसका? उल्लंघन करना। हाँ, तो यहाँ पर था कि इसके पीछे जो है एक फिक्स्ड है। अगर आप प्रीपोजिशन याद कर लेते, हम अर्थ नहीं देखना था, हमको दिखा कि यहाँ प्रीपोजिशन है। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, वायलेशन, ठीक ही बोला। कई बार क्या होता है, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ ना कुछ क्लू मिलता है। अगर आपका वोकैब उस लेवल का नहीं भी बन पाया, बाकी सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग कर ले, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर ले, आप याद करने वाला जितना प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब है, इन सारी चीजों को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर ले तो कहीं ना कहीं बात बनेगी। His impact on history is that is not dependent on the dash of his mission in सक्सेसफुल। क्या होता है सक्सेसफुल? एडवर्ब होता है। सक्सेसफुल मैन बोलते हैं ना, तो सक्सेसफुल एडजेक्टिव, यानी पीछे क्या लगने वाला है, नाउन लगने वाला है। ये चारों ऑप्शन के पास आते हैं। क्या होगा? परफेक्शन, कंप्लीशन, सोल्यूशन, इंटीग्रेशन, सब में सब है, सब नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? His impact on history is that is not dependent on the successful। क्या होगा? सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक, परफेक्शन, कंप्लीशन, सफलतापूर्वक समाप्ति या पूर्ण करना, कंप्लीट करना। सफलतापूर्वक सोल्यूशन, कभी सफलतापूर्वक सोल्यूशन होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, आज हमने क्रम को सफलतापूर्वक समाप्त किया। समाप्त करना मतलब क्या? कंप्लीट करना, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ लेना पड़ेगा। क्या? कंप्लीशन ऑफ हिज मिशन। और एक चीज फिर से आपका फिक्स प्रीपोजिशन काम आ रहा है। कंप्लीट जब यूज होता है या कंप्लीशन होता है तो किसी चीज का कंप्लीशन होता है। कंप्लीशन ऑफ, हमेशा ऑफ लगता है उसके पीछे, ठीक है। तभी आप बाकी जो शब्द है, परफेक्शन इन होता, परफेक्शन किसी चीज में परफेक्शन। सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन होता है? सोल्यूशन के साथ चल जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर बोलते हैं ना, तो मोटा मोटी चल जाएगा, लेकिन सोल्यूशन यहाँ जच नहीं रहा है तो परफेक्ट गायब होता है उससे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के साथ लगाते हैं। इंटीग्रेशन विथ बोलते हैं ना, तो दो तो पहले फिक्स से बाद हो गया, बचा दो, उसमें से एक सोल्यूशन को हटा देंगे तो 50% मेरा सही हो जा रहा है। तो क्या काम कर रहे हैं हम अभी फिक्स प्रीपोजिशन हमको याद है, थोड़ा थोड़ा याद है हमको, तो थोड़ा थोड़ा में मेरा काम चल। अगर आप लोग पूरा याद कर ले तो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना सही हो रहा है आप लोगों का। क्या हुआ, थोड़ा सा सुन लीजिए इधर पहले। He soared above all, soared का मतलब क्या होता है? SOARED, थोड़ा पढ़ेंगे। सोर मतलब मतलब दहाड़ना होता है। सोर मतलब उभरना, सोर मतलब उभर के निकलना। आप लोग किसी को उठा के पानी में फेंक दें तो आप सोर करके बाहर आ जाते हैं, तैर के बाहर आ जाते हैं। तो वो जो सोर वर्ड है का मतलब निकल कर बाहर आना, और साहित्य की भाषा में निखर कर बाहर आना, ठीक है। तो क्या बोला है? He soared above all other, सभी की तुलना में उसका उनका विकास जो है ज्यादा था। बिकॉज ही, सब्जेक्ट के बाद क्या वर्ब आएगा ना, पीछे विथ लगा हुआ है, मतलब ऐसा वर्ब चुनेंगे जो अपने साथ लेता है, विथ लेता है। आप लोग को याद है ना कौन सा विथ होता है? डील, याद है? डेल्ट विथ याद है?
तो एकदम कहानी सुना रहे हैं, बीटू तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन समझने लायक या समझने लायक बात यह है कि इसमें देखिए पीछे विच दिख रहा है, आपको याद अगर रहे इसके साथ लगाते हैं तो 4 में एक ही ऑप्शन है डेल्ट विच, और डील्स अगर करते तो टेंस उल्टा बोल दिए। अगर किसी विषय में कोई चीज डील करना है, डील्स इन, ठीक है, सामान के सेंस में, और किसी व्यक्ति से डील तो डील विथ। यहाँ क्या है, और विच तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सोचना ही नहीं था हमको, ठीक है। डिस्टेंट लैंड्स हु सी इन ए, अच्छा, डील्स विथ आइडियाज एंड थ्योरीज रिलेवेंट मैनकाइंड। गांधीज्म हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा भाई? बाई पीपल। बाई किसके साथ लगता है? बाई नहीं पता, इम्ब्रेस के साथ। इसका मतलब सजाना समझते हैं, हाँ बताइए। एक्सेप्ट कर लेना, हाँ। इम्ब्रेस, एक्चुअली इम्ब्रेस जो वर्ड है ना, दोनों हाथों से बाहों में लेना के सेंस में, मतलब बहुत प्रफुल्लता के साथ एक्सेप्ट कर लेना, ग्रहण कर लेना, हाँ, हाँ। तो क्या किया गया है? गांधीज्म हैज बीन, अब गांधीज्म क्या है? थॉट है ना, गांधीवाद जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो उस थॉट को क्या किया लोगों ने? अपना लिया। बाकी ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। इंटाइज्ड पता नहीं मुझे, हाँ, इंटाइज क्या था? सम्मोहन करना, अच्छा। इंगल्फ मतलब फंसा देना किसी चीज को, तो फंसाया तो नहीं गया था ना लोगों को, लोग किया था, लोगों को इंगल्फ किया गया था या लोगों ने किया था? इम्ब्रेस किया था। तीसरा है इंक्रोचमेंट, इंक्रोच्ड वर्ड है। इंक्रोच मतलब कब्जा करना, जैसे किसी की जमीन इंक्रोचमेंट कर, आप लोगों ने देखा होगा रोड के किनारे इंक्रोचमेंट होता है, सरकारी जमीन लोग अपना दुकान बना लेते हैं, है ना। तो इंक्रोचमेंट तो गांधी का हुआ नहीं, एक ही शब्द है, क्या होगा? इम्ब्रेस हुआ। और इम्ब्रेस कितने लोग को याद था यहाँ पे? नहीं याद है? ये वर्ड इसका है, हमारा सिनोनिम का है ना। इम्ब्रेस नहीं दिया हुआ है, आराम से दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलिए पढ़ेंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिया है आप लोगों को, क्या दिया है? प्रॉमिस के साथ क्या लगाते हैं? ये तो बहुत इजी है, देखना ही नहीं है इसके बाद। इसके बाद टेंस का एरर है, क्या होगा? कंट्रीज प्लूरल है, वेयर लगाएंगे, वाज लगाएंगे, हाँ। कंट्रीज काउंटेबल है ना, आर पास्ट है तो व्हेन ही, देखो एक मिनट, राजा राव पुट इट हेल्थफुली व्हेन ही रोट ऑल कंट्रीज वेयर फॉर इंडिया। ये एक्चुअली कल्पना है, यहाँ देखिए ठीक से, कल्पना है। ऑल कंट्रीज, देखो राजा राव हेल्थफुली व्हेन ही रोट, उन्होंने उसके बारे में कहा, क्या लिखा उन्होंने? ऑल कंट्रीज वेयर फॉर गांधी इंडिया। गांधी के लिए सारी कंट्रीज इंडिया जैसी थी। गांधी के लिए सारे देश भारत के जैसे थे, मतलब उनका जो विचार था ना गांधीवाद, वो सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं था। ये कल्पना मतलब क्या? वो मैंने बताया था ना, मॉड्यूलर इन्वर्जन है। क्या गांधी के लिए सारा देश इंडिया था, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों नहीं चला? नहीं था ना, या बांग्लादेश नहीं चले गए ना, इंडिया जैसा था लेकिन था नहीं। तो ये मॉड्यूलर इन्वर्जन डिमांड करता है, इसलिए वहां वेयर होगा, आर नहीं करेंगे। हालांकि इन्वर्टेड कॉमा कोई स्टेटमेंट होता है तो प्रेजेंट में रखते हैं, लेकिन यहां पर नहीं करने वाला सेंटेंस है, ठीक है, ध्यान से देखिए उसको। कंट्रीज वेयर फॉर गांधी इंडिया, देखिए ऑल कंट्रीज वेयर इंडिया फॉर गांधी, वही तो, मतलब पूरे देश का इन्होंने अफ्रीका में सेवा किया, सोचा कि मेरा देश नहीं, हम क्यों करें, लेकिन
ठीक है। और भी अलग अलग देश, श्रीलंका के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। आप जाएंगे तो उधर जाएंगे तो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने काफी संघर्ष किया, म्यांमार के लिए संघर्ष किया, तो इनको करने पर इंडोनेशिया में इनका प्रभाव था, छोड़ देंगे ना। When we look at him in this क्या होगा, दिस क्या है सबसे पहले बताइए। दिस प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे दिस क्या होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, परिदृश्य में। अभी जो आप लोगों को कष्ट हो रहा है मैं बता दूं, इसके चार एमिनेंस, एमिनेंस मैं पढ़ाऊंगा, जब एमिनेंट पढ़ाऊंगा, एमिनेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा बताइए। प्रसिद्धि, फेमस, यस सर। क्या होता है एमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। हाँ, आउटलुक का मतलब क्या होता है, पिक्चर। हाँ, वेंटेज का मतलब क्या होता है, विंटेज होता है, वेंटेज क्या होता है, हाँ, एडवांटेज, एडवांटेज मतलब क्या होता है, लाभ लेना, समय पे लाभ लेना, तो वेंटेज क्या होगा, समय। हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए आप लोग, हमेशा पर्सपेक्टिव के लिए यूज किया जाता है ना, इसमें कुछ सोचने वाली बात। डैश, हाँ, एडवांटेज दीजिए, ऐड को हटा दीजिए, जैसे एडवर्ब। थोड़ा काम करिए आप लोग भी, सारा मैं ही करूंगा। देखिए, वी रियलाइज दैट इट वाज हिज यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, सॉरी, यूनिवर्सैलिटी, यूनिवर्सल क्या बोलेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, और उनका वैश्वीकरण हुआ था ना, जैसे अभी हमने गांधीज्म देखा, मतलब एक वाद है, वाद किसी देश का होता है, तो आप लोग समझ ही गए इसमें क्या होगा। एंड द के बाद क्या लगेगा, सबसे पहले बताइए द के बाद क्या लगेगा, द क्या है, आर्टिकल लगेगा। इम्पीचियस नाउन है, नहीं। इम्पीचियस मतलब क्या होता है, उद्दंड कहते हैं, या फिर काफी ज्यादा आक्रामक जो होता है, आक्रामक, तो इम्पीचियस एडजेक्टिव होगा, क्या नहीं लगेगा। हाँ, नेचर है ना, बोलते हैं ना, ही इज एन इम्पीचियस बॉय, ठीक है। तो इम्पीचियस का मतलब क्या, बड़ा उदंड लड़का है, या फिर बहुत स्वभाव का है। इम्पीचियस एडजेक्टिव होगा, द के बाद नहीं लगा सकते। ट्रांसेंडेंट क्या है, ट्रांसेंडेंट, 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 सॉरी, ओह सॉरी, ये गलत हुआ था मुझसे, एक्चुअली थोड़ा सा बता देता, ट्रांसेंडेंट होगा यहाँ पे, गलती की है। यहाँ भी गलत, ठीक है। इम्पीचियस नहीं होगा, एक्सट्रानियस, पहले उसको छाट लेते हैं, जैसे ओ यू एस। तो यहाँ से आपको एक चीज बड़ा पता चला कि अगर ओ यू एस लगा है तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो अगर आर्टिकल के पीछे ओ यू एस वाला आए तो उसको पहले ही बिना क्या करना है, काट देना, ठीक है। तो एक एक तो करके क्लू आपको क्या है मिलता चला जाएगा, स्टोर करते, ठीक है। द के पीछे ओ यू एस नहीं आएगा, समझ गए। वैंक्विज्ड, वैंक्विज्ड ईडी लगा चाहिए, वर्ब होना चाहिए, यहाँ लगेगा क्या, तो बिना अर्थ समझे भी हम अगर पार्ट ऑफ स्पीच को इसको कर सकते थे ना। एक ट्रांससेंडेंट, ट्रांससेंडेंट, ट्रांस वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांस बदलना, दूसरी तरफ, ट्रांस का मतलब होता है, ठीक है। और सेडेंट का मतलब होता है बढ़ना, अभी हम लोगों ने सीखा था ना, हाँ कौन तो बड़ा गंदा लग रहा था उस समय, अभी काम आएगा। तो ये जो दिख रहा है ना, इसका मतलब बढ़ना, मतलब दूसरी ओर बढ़ना। तो फिर ये कितना सही हुआ, किसका किसका, ऋषि का? यहाँ कितना हुआ, 9, 8, 4, 7,
7 सही हो गया, 6 8 सही हुआ। इधर गुड़िया, अच्छा जो गलती हुआ ठीक है। तो आपका क्या क्या स्टेटस है बताइए। सर नंबर 5 में क्या होगा? नंबर 5, सर अच्छा 5 थोड़ा देख, 3 4 5 इसमें डेल्ट होगा, डेल्ट। नंबर 5 का रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि ये सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट में चल रहा था तो डील का डेल्ट करेंगे। 68 का थोड़ा बता दीजिए। 68 सर। 58 इसमें तो नहीं है, 68 है। 68 का क्या था, हम लोगों ने इम्पैक्ट किया था ना, क्योंकि इसके पीछे ऑन लगा हुआ था फिक्स, तो ऑन तो हमेशा इम्पैक्ट के साथ आता है ना। जी सर। टाइमिंग हम लोग 74 का यहाँ किया था, पर्सपेक्टिव किया था, ठीक है। इन दिस पर्सपेक्टिव लिखा भी है 67 भैया। सिंह का स्टैच्यूर था, ठीक है। विकास, वृद्धि, बढ़ना, और कुछ किसी का। हाँ 10 नंबर का मैंने बोला ट्रांसेंडेंट, ठीक है। 69 कंप्लीशन 69 मैंने बताया है भाई, कंप्लीशन होगा इसका। हाँ अच्छा ठीक है, जितना जिन लोगों का सही हुआ थोड़ा आप लोग अपना अपना रिपोर्ट और 2-3 क्लोज टेस्ट जो दिए है इसके अलावा उसको भी थोड़ा सॉल्व करके डालिए, उसका भी सोल्यूशन भेजा जाएगा। रात तक डालिए, उसका भी सोल्यूशन दिया जाएगा, एनालिसिस भी देंगे हम लोग, ठीक है। ओके चलिए तो फिर आज के लिए हैं। जी सर। सर कब तक सॉल्व करना? जय हिंद सर।